नमस्कार दोस्तों, डिज़ायर एडमिशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट था जो कि महाराष्ट्र स्टेट का सेकेंड राउंड पब्लिश हुआ है। वो सेकेंड राउंड में अगर सीट मिली है तो वो होल्ड करके क्या हम फर्दर राउंड्स के लिए मॉपअप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। तो जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट के इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में लिखा था कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पर अब उनके नोडल ऑफिसर का कहना है कि हम पार्टिसिपेट कर सकते। तो आप मॉपअप राउंड के लिए सीट होल्ड रिजर्व करके जा सकते हो। अभी भी महाराष्ट्र स्टेट के जो राउंड्स है उसमें 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस को यानी कि 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड 8 प्राइवेट कॉलेजेस को अभी तक परमिशन नहीं मिली है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की टोटल 200 सीट्स अभी भी अलॉट नहीं की गई है, उसी के साथ जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 450 सीट्स अभी भी अलॉट नहीं हुए है। यानी जो कि 650 सीट्स के अभी भी जो भी सेकेंड राउंड में अलॉट नहीं हुई है, अगर उनको परमिशन मिलती है तो वो मॉपअप फर्स्ट में ज़रूर आ जाएंगे। तो इससे अगर वो 650 सीट्स मॉपअप में आ जाती है तो अभी भी मिनिमम टू मिनिमम 10 मार्क्स एंड मैक्सिमम 20 मार्क्स तक कट ऑफ नीचे जा सकता है। जैसे कि आपको हम बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट का जो 85% सेकेंड राउंड हुआ है उसका कट ऑफ थोड़ा हाई गया है। जिनका स्कोर 335, 330, 340 इवन 345 को भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो इस साल का कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लग रहा था कि कम जाएगा, पर बिल्कुल भी कम नहीं गया है। इस साल का कट ऑफ तो थोड़ा हाई ही गया है। अभी मॉपअप में 10 से 20 मार्क्स तक कट ऑफ ज़रूर नीचे गिरेगा। अभी जो अगर मॉपअप फर्स्ट के बाद ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहती है, अगर मॉपअप फर्स्ट हुआ तो उसके बाद भी अगर सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट रहेगी तो मॉपअप सेकेंड होगा। अभी इसमें गवर्नमेंट में 2 या 4 सीट्स भी वैकेंट रहती है तो मॉपअप 3, मॉपअप 4, मॉपअप 5 होते। पर प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही मॉपअप राउंड्स होते हैं। 2 के बाद प्राइवेट कॉलेजेस में मॉपअप राउंड नहीं होते। उसके बाद डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड होते हैं और इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में आपको फिजिकली जाकर कॉलेजेस में फॉर्म फिलअप करने पड़ते। पर एक पॉजिटिव बात होती है इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए कि कम मार्क्स पर भी आपको एक अच्छी BAMS या BHMS की सीट मिल सकती है। इवन जिनका स्कोर 280, 290, 300 स्टूडेंट मार्क्स से वो स्टूडेंट हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। उनको इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में एक बेटर सीट मिल सकती है अगर उनका जो मॉपअप राउंड या जो स्टेट कोटा के राउंड से उनमें मेरिट से एडमिशन नहीं मिला तो मॉपअप राउंड में उनको अगर सीट नहीं मिली तो उनको स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में सीट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड होता है वो ऑफलाइन होता है और हमें उस कॉलेज में जाकर ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में, आपका स्कोर कम है, आपको स्टेट से मेरिट से सीट नहीं मिल सकती है, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। तो इंस्टीट्यूशनल स्पॉट में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर बात करें जिनका भी स्कोर कम है वो इंस्टीट्यूशनल स्पॉट में ट्राई कर सकते हैं। अगर ओनली कॉलेज की फ़ीस लगेगी, आपको इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में किसी भी तरह का डोनेशन नहीं देना पड़ता, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी पड़ती। और कुछ कुछ कॉलेजेस महाराष्ट्र में ऐसे हैं जिनको इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में अगर कॉलेज अलॉट होता है फिर भी उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। यानी कि आपको अगर आपकी कैटेगरी OBC है, ओपन EWS है, तो आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिलती है। NT SC इनको 90 to 100% तक स्कॉलरशिप फ्री होती है। तो अगर आपका स्कोर कम है 370, 380, 390 या उसका आगे स्कोर है तो आपको स्टेट कोटा से सीट्स मिल जाएंगी। पर जिनका स्कोर 300, 310 और 280, 290 है उनको सीट मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो उनको जो स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड है उसके साथ सीट मिल सकती है। एंड अगर आपका BHMS में आप जस्ट क्वालिफाइड हो तो भी आपको BHMS इंस्टीट्यूशनल स्पॉट में आराम से सीट मिल सकती है। फॉर डिटेल गाइडेंस आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9730898960 पर, और आपको एक अच्छी सीट दिलवाने में हम आपकी ज़रूर मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका स्कोर बहुत कम है तो आपके लिए आउट ऑफ स्टेट का भी एक ऑप्शन है, जैसे कि MP, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका साइड। आपको अगर जस्ट क्वालिफाइड होने के बाद आपको 150, 200, 210 ऐसा स्कोर है तो आपको वहाँ सीट मिल सकती है। अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली तो फिर आप वो सीट होल्ड करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट मिली है या फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली है पर सेकेंड राउंड
में नो चेंज आया है तो आप सीट होल्ड कर सकते हैं और फिर भी मॉकअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको रिटेंशन फॉर्म नहीं फिलअप करना है। अगर आप रिटेंशन फॉर्म फिलअप करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपको फर्दर राउंड्स के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इसलिए अगर आपको मॉपअप फर्स्ट या मॉपअप सेकंड में भी पार्टिसिपेट करना है तो आपको रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है। और अगर जो भी कोई कैंडिडेट्स है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो वो मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर किसी को कॉलेज में सीट अलॉट हुई है पर उनको वो कॉलेज पसंद नहीं आए तो वो सीट छोड़ के मॉपअप में फ्रेशली रजिस्ट्रेशन करके फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उनको चॉइस फिलिंग का मौका भी है और फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी वो कर सकते हैं। अगर मॉपअप में दूसरी सीट मिली तो प्रीवियस सीट आप नहीं ले सकते। अगर आपको सेकेंड राउंड में एक कॉलेज की सीट मिली है और आप मॉपअप में दूसरी सीट मिल गई है तो जो प्रीवियस कॉलेज की सीट है वो आपके हाथ से चली जाएंगी और आपको मॉपअप में जो भी सीट अलॉट हुई है वो आपको लेना पड़ेगा। मॉपअप राउंड से एडमिशन हुआ तो आपको ज़रूर स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे फर्स्ट या सेकेंड राउंड में आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो मॉपअप में एडमिशन होने पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मॉपअप राउंड 10 जनवरी तक हो सकता है। अगर आपको जैसे पता है महाराष्ट्र का फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड जस्ट 19-20 दिसंबर को पब्लिश हुआ है और जिसकी 24 तक रिपोर्टिंग है। अभी 24 के बाद पहले तो मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे जिसकी विंडो 4 to 5 डेज ओपन हो सकती है और उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए भी समय दिया जाएगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक मॉपअप फर्स्ट जरूर हो सकता है और मॉपअप फर्स्ट 10 जनवरी तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है। अगर सीट वैकेंट रहेगी तो मॉपअप 2 भी होगा। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की कम सीट्स वैकेंट रहेगी तो मॉपअप 2 होने के चांसेस कम होते हैं। पर अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जो वैकेंट सीट्स है उनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो मॉपअप सेकेंड भी ज़रूर होगा और मॉपअप सेकेंड के बाद इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड होगा। और थोड़ी देर पहले हमने जैसे आपको बताया इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में आपको सिर्फ कॉलेज की फीस देनी पड़ती है। तो अगर आपका स्कोर कम है तो आप इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकते हो। तो हर कॉलेज में आपको इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। फर्दर डिटेल इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड के गाइडेंस के लिए आप हमें 9730898960 पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमारे टीम मेंबर्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे कि आपको कैसे एडमिशन लेना होगा या आपका इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में BAMS BHS में BHMS में कैसे एडमिशन हो सकता है। तो आपको वो डिटेली गाइड कर देंगे कि आपको जो BAMS या BHMS में है इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में कम फीस पर और सिर्फ कॉलेज की फ़ीस पर आपका कैसे एडमिशन हो सकता है, वो भी विदाउट डोनेशन। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड एक आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आपका स्कोर कम है, आपका स्कोर जो है बिलो 300 है, 305, 310 है, ऐसे आप मॉपअप राउंड तक वेट कर सकते हैं। मॉपअप फर्स्ट का रिजल्ट आने तक या मॉपअप राउंड फर्स्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है तब तक आप वेट कर सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हो। अगर दोस्तों जैसे कि आपका स्कोर कम है तो हमें व्हाट्सएप पर आप ज़रूर मैसेज कीजिए। हम या हमारे टीम मेंबर्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आपका स्कोर कम है, आपका स्कोर बहुत कम है तो आपको अदर स्टेट के लिए भी ऑप्शन है। कम स्कोर को भी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपका स्कोर कम है 300 प्लस या 250 प्लस भी है तो आपका एडमिशन हो सकता है। आपका एडमिशन जो महाराष्ट्र के हमारे पास 63 BAMS कॉलेजेस है प्राइवेट, उनमें हो सकता है। अगर सीट्स वैकेंट रहती है तो सिर्फ फीस के बेसिस पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग चाहिए, हमारी डिटेल गाइडेंस चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9730898960 पर। हमारी टीम मेंबर्स आपको लास्ट तक ज़रूर गाइड करेंगे और एक अच्छा कॉलेजेस मिलने तक आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपका स्कोर कम है, बहुत कम है, तो आपको एक अदर स्टेट का ऑप्शन है। जैसे कि MP कर्नाटका के रजिस्ट्रेशंस भी स्टार्ट हुए हैं और अगर आप MP कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे एडमिशन के लिए और आपका एक बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन हो सके उसके लिए हेल्प करेंगे। अगर मॉपअप राउंड में आपको चॉइस फिलिंग में मदद चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत गलत तरीके से चॉइस फिलिंग की है, उनको इस वजह से उनको अच्छे स्कोर होने के बावजूद उनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया है।
तो अगर आपका स्कोर अच्छा है और आपको मॉपअप के लिए काउंसलिंग चाहिए तो हमारी काउंसलिंग फ़ी 3000 रुपीज़ है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपकी काउंसलिंग फर्दर हम ही करेंगे। जो भी आगे आपकी चॉइस फिलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होंगे, वो हमारे टीम मेंबर्स ही करेंगे। आपको सारे डिटेल गाइड किया जाएगा कि कौन सा कॉलेजेस कैसा है, कौन से कॉलेजेस में फैसिलिटीज़ अच्छी है, कौन से कॉलेजेस में चीज़ें अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, ओपीडी हॉस्पिटल, सारी चीज़ें आपको डिटेली समझाई जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ पेड काउंसलिंग में, हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, वो भी आपका लास्ट तक। अगर दोस्तों इसके अलावा आपको काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए, कोई भी दिक्कत है, गाइडेंस चाहिए, कौन से कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9730898960 पर। हमारी टीम मेंबर्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आपको अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है, स्कॉलरशिप के बारे में, महाडीबीटी के फॉर्म के बारे में, या अगर किसी और चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। फॉर डिटेल गाइडेंस व्हाट्सएप अस ऑन 9730898960। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।